गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 22 जो कि बेस्ड है लाइंस एंड एंगल्स पर। और आज का हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी त्रिभुज का कोण योग गुण। बेटा इसमें आपको, जैसे कि आप स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि आपके जो त्रिभुज होता है, आपका जो ट्राइंगल होता है, उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। ये हम बहुत स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, 1 2 3, यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दी है। इन तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। ये हमें आज प्रूव करना है, यानी आज हमें ये सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये आपका 180 डिग्री होगा। अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि BC जो हमारी ये जो लाइन है, त्रिभुज का मैंने एक भुजा ले ली है, ट्राइंगल की मैंने एक साइड ले ली है, इसके पैरेलल में A से, वर्टेक्स A से मैं एक लाइन पैरेलल और ड्रॉ करूंगी। ठीक है बेटा, मतलब मैंने क्या किया है, BC जो मेरी भुजा है उसके समांतर मैंने एक और रेखा खींच ली है जो कि वर्टेक्स A से, यानी शीर्ष जो ये हमारा कॉर्नर है, इससे पास हो रही है। अब हम क्या करेंगे आगे, ये मेरी हो गई रचना, यानी मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई। BC जो है दैट इज पैरेलल टू लाइन से L के पैरेलल मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। BC के पैरेलल इस लाइन L को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बेटा देखो, जैसे ही ये लाइन ड्रॉ हुई तो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर दो एंगल्स और फॉर्म हो गए हैं, राइट। ये वाले, इसको मैंने नाम दे दिया 4, इसको मैंने नाम दे दिया 5। ये मेरे दो एंगल्स और फॉर्म हो गए और मेरे पास ये वाली लाइन है L। अब बेटा ये वाली जो लाइन है L, इस पे आप देख रहे हो आपके तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल 4, एक एंगल 1 और एक एंगल 5। ये तीन एंगल्स आपके लाइन L पे बन रहे हैं। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है लाइन L, इस पे आपके तीन एंगल्स बन रहे हैं 4 + 1 + 5, और इन तीनों का जो टोटल है बेटा ये आपका होगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि ये आपके हैं लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म। ये क्या चीज़ होती है बेटा? ये वो, इसका मतलब है कि सीधी रेखा पर आपके चाहे दो एंगल्स बन रहे हो, तीन बन रहे हो, चार बन रहे हो, उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होगा। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म। अब इसमें दूसरी चीज़ हमें क्या है, क्योंकि ये लाइन मैंने इसके पैरेलल खींची है तो यहाँ पर मेरे को दो तिर्यक रेखा दिख रही हैं। बेटा पहली तिर्यक रेखा यानी मेरी पहली ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली है, ये वाली मेरी दोनों पैरेलल लाइंस है, और दूसरी तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन मेरी ये वाली है। तो चलिए पहली ट्रांसवर्सल लाइन पर बात करते हैं। पहली ट्रांसवर्सल लाइन मैंने ये वाली ली है। अब इसमें आप बेटा देख सकते हो कि एंगल नंबर 4 और आपका एंगल 2, ये दोनों, ये पैरेलल लाइंस है और ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। और एंगल 4 और 2 मेरे हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये मेरे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी एकांतर कोण। जब मैंने ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन ली तो 4 और 2 मेरे एकांतर कोण हो गए, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर, तो ये मेरे एकांतर कोण हो गए। अब बेटा इसी तरीके से जब मैं दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन ले रही हूँ, जब मैंने दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन ली तो अब बेटा मैं लूँगी एंगल 5 और 3, ये मेरे एकांतर कोण हो गए। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीज़न बेटा मेरा सेम है, ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी एकांतर कोण। अब बेटा देखो, ये मेरे पास आ गई थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें मैंने लीनियर पेयर की बात करी थी कि इस सीधी रेखा पर ये तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है।
दूसरी इक्वेशन मेरी आई ये वाली, थर्ड मेरे पास ये आई। तो यहाँ सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से पहले मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेती हूँ बेटा दोबारा से। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बेटा यहाँ से मैं क्या करूँगी, 4 की जो वैल्यू है वो मेरे को इस इक्वेशन से मिल जाएगी। ऐसे ही मेरे को एंगल 5 की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। इन दोनों से मैंने एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यूज़ मैं यहाँ से पिक करके यहाँ डाल दूँगी। एंगल 4 की जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल 2, एंगल 1 एज इट इज़, और एंगल 5 की जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल 3। तो देखो बेटा अब मेरे पास आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि हमारे ये जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन तीनों का जो योग है, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। यही हमने लास्ट में प्रूव कर दिया। तो बेटा देखो इसमें स्टेप्स क्या थे, सिंपल सा प्रूफ है, 3-4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि ये वाली रेखा ली हमने, तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री करके हम चले, है ना। 4 + 1 + 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब इसमें हमने 4 और 5 की जो वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी। 4 की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से इस ट्रांसवर्सल को लेके कि 4 इज इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, और यहाँ पे 5 की जो वैल्यू है ये हमने निकाली इस ट्रांसवर्सल को लेके कि 5 जो है वो 3 के इक्वल है। वैल्यूज़ पुट करते ही आपका प्रूफ आ गया। ठीक है बेटा, हमने इस वाली लाइन से स्टार्ट किया, 4 और 5 की वैल्यूज़ डाली और हमारे पास प्रूफ आ गया। ठीक है बेटा, तो बेटा वो था आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री। इसी में सेकेंड इसमें एक प्रॉपर्टी दे रखी है जो आज की इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के बहिष्कोण का प्रमेय। अब ये क्या होता है बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है बेटा, ये एक त्रिभुज है, इसकी किसी भी एक भुजा को सपोज करो मैं एक्सटेंड करती चली जाती हूँ, बढ़ाती हूँ किसी भी एक भुजा को। सपोज करो मैंने QR को बढ़ाया, QR को बढ़ाते ही आप देख रहे हो मुझे त्रिभुज के बाहर एक कोण बन जाएगा, मुझे एक कोण मिल जाएगा त्रिभुज के बाहर। ये बाकी कोण त्रिभुज के अंदर होते हैं, मगर ये वाला जो कोण है क्योंकि मैंने ये लाइन बढ़ाई तो मुझे एक कोण बाहर भी मिल गया। अब ये जो कोण है ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो त्रिभुज के अंदर जो कोण है। कौन से कोण अंदर, जो त्रिभुज के अंदर होने चाहिए और इसके विपरीत होने चाहिए, यानी ये वाला और ये वाला। इसको मैंने सपोज करो एंगल 1 नाम दे दिया, इसको 2 और 3। ये वाला कोण नहीं लेंगे बेटा क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, इसके विपरीत हमें लेने हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये जो बहिष्कोण है, ये आपके आंतरिक कोणों के बराबर होगा, उनके सम के, उनके योग के बराबर होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, कि अंदर वाले एंगल होने चाहिए और इसके ऑपोजिट होने चाहिए, उनका सम आप लेंगे। ठीक है बेटा, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम होना चाहिए। ऐसे ही हिंदी में आप इसको समझिए कि जो बहिष्कोण है, जो बाहर जो कोण है, वो आपका इक्वल होगा अंदर वाले दो कोण, जो विपरीत जो कोण है उनके, तो बेटा उनके विपरीत कोणों के बराबर होगा। बाहर वाला जो कोण है वो अंदर वाले जो कोण है, विपरीत जो कोण है, उनके योग के बराबर होगा। तो ये है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। थर्ड इसमें डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दे रखा है बेटा आपको, सबसे पहली चीज़ इसमें दे रखी है कि QT जो है वो आपका परपेंडिकुलर है PR के, यानी QT इज दिस लाइन, Q से लेके T तक, और परपेंडिकुलर है ये PR के, PR इज दिस लाइन। इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। परपेंडिकुलर ये जो सिंबल होता है ना बेटा, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है दूसरी लाइन पर 90 डिग्री के कोण बनाएगी। तो अब हमें ये चीज़ हमें दे रखी है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है,
एंगल TQR जो है वो है 40। तो TQR यानी ये वाला जो एंगल है आपको 40 दे रखा है। सेकेंड चीज़ इसमें क्या दे रखी है, एंगल SPR इज़ 30 डिग्री। SPR यानी ये वाला एंगल भी आपको 30 दे रखा है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल X और एंगल Y। ये दो एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब ये करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने ले लिया है आपका ट्राइंगल QRT, ये वाला ट्राइंगल, इतना ट्राइंगल मैं ले रही हूँ। अब देखो बेटा इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल है 90 डिग्री का, ये एंगल है 40 का। तो ये थर्ड एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हो इन ट्राइंगल QTR। इसको बेटा मैंने नाम दे दिया एंगल 1। एंगल 1 प्लस 40 डिग्री प्लस X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपकी हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग। ठीक है बेटा। अब इसमें एंगल 1 आपको पता है 90 डिग्री का, क्योंकि ये लाइन हमें परपेंडिकुलर दे रखी थी। तो हमने क्या किया, 90 लिखा इसको, 40 हमें एंगल दे ही रखा था, x हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल्स टू 180। अब 90 प्लस 40 हो गया आपका 130 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो प्लस का 130 है वहाँ जाके हो गया माइनस 130, तो x इज 50 डिग्री। ओके। अब बेटा इसमें क्या करना है हमें, x हमारे पास निकल कर आ गया है 50। अब हमें एंगल y फाइंड करना है। x तो हमने निकाल लिया, हमें x और y निकालना था। यहाँ पे x हमने निकाल लिया 50 डिग्री। अब हमें y चाहिए। तो y के लिए बेटा मैं क्या ले रही हूँ, मैं अब ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है, दिस वन, रेड वाला। अब इसमें बेटा ये आप देख सकते हो इजीली कि ये जो y एंगल है इस रेड वाले ट्राइंगल का, ये जो लाल, ये जो त्रिभुज बनाया है मैंने, ये y जो है इस लाल वाले त्रिभुज का बहिष्कोण है, बाहर वाला एंगल है। y जो है ये बाहर वाला एंगल है। तो ये जो बहिष्कोण है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा, ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल्स का, मगर वो भी जो विपरीत दिशा में होंगे, जो साथ में इसके लगा होगा वो कोण हम नहीं लेंगे। तो ये जो बहिष्कोण है ये आंतरिक कोणों का योग होगा जो इस त्रिभुज के अंदर होंगे, मगर विपरीत दिशा में। तो ये y हमारा इक्वल होगा, एक ये वाला एंगल ले लेंगे आप 30 प्लस आप अपना x लोगे। ठीक है बेटा, y जो है वो बराबर होगा 30 प्लस x के। ये दोनों एंगल्स आप लेंगे, इस वाले एंगल को आप टच नहीं करेंगे, ये जो अंदर है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इन दोनों कोणों के बराबर होगा। तो y आ जाएगा बेटा आपका 30, x अभी अभी हमने निकाला था 50, सो y इज 80 डिग्री। तो x आ गया आपका बेटा 50 डिग्री एंड y 80 डिग्री। थैंक यू सो मच।